नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की कहानी तेलंगाना की है और बेहद दिलचस्प है। ये इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना में ही एक छोटी सी जगह है नागर कर्नूल। नागर कर्नूल में 27 नवंबर 2017 को एक व्यक्ति को लेकर के एक महिला हॉस्पिटल पहुंचती है। और हॉस्पिटल जब वो पहुंचती है तो उस समय उस व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो काफी जला हुआ होता है। ऐसा लगता है, डॉक्टरों ने देखने के बाद बताया कि उसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया है और वो करीब 30 से 40% झुलस गया है। महिला उस व्यक्ति का नाम वहां पर हॉस्पिटल में लिखवाती है सुधाकर रेड्डी, और खुद का नाम लिखाती है स्वाति। डॉक्टर इसका इलाज शुरू करते हैं और बताते हैं कि इनको करीब हफ्ते 10 दिन का समय लगेगा। इस बीच जो स्वाति होती है वो बताती है डॉक्टर को कि सुधाकर ये मेरे पति हैं। और दूसरी तरफ स्वाति सुधाकर के माता पिता और उसके भाई को भी फोन करके बताती है कि किसी ने सुधाकर के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है, एसिड फेंक दिया है, जिससे उनका चेहरा 30 से 40% झुलस गया है और उनका इलाज हॉस्पिटल में हो रहा है। जो उसकी माता होती हैं सुधाकर की, वो जब ये बात सुनती हैं तो बेहद चौंक जाती हैं और अपने जो बेटा होता है उसके साथ भागी भागी हॉस्पिटल पर आती हैं। और जब हॉस्पिटल आती हैं तो देखती हैं कि उनका जो बेटा होता है सुधाकर, वो बेड पर लेटा हुआ, उसका इलाज चल रहा है, उसको ड्रिप चढ़ रही होती है और उसका जो चेहरा होता है वो पट्टी से पूरी तरह बांधा हुआ होता है, केवल आंख हल्की सी खुली हुई होती है। वो बेहद रोने लगती हैं और अपनी जो बहू होती है स्वाति, उससे पूछती हैं कि आखिर ये घटना कैसे हो गई। स्वाति बताती है कि जैसा सुधाकर ने उन्हें बताया कि वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और हमला करने के दौरान तेजाब फेंक दिया और उस तेजाब से उनका चेहरा पूरी तरह से झुलस गया। और स्वाति ये भी बताती है कि डॉक्टरों ने अभी सुधाकर को बोलने पर थोड़ी सी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह से क्या कहा जाए कि काफी हद तक झुलस गया और मुंह का हिस्सा काफी झुलसा हुआ है। ये बात सुन करके जो सुधाकर की माँ होती है वो उसके जो बेड होता है उसके बेड के पैर के साइड में बैठ जाती हैं, फिर सर के साइड में कुछ देर बैठती हैं और सर पर जो सुधाकर के हाथ फेरती हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। डॉक्टर के पास जो हॉस्पिटल में उसके माता पिता रोज आते हैं, देखते हैं और देख करके फिर वापस चले जाते हैं। स्वाति हॉस्पिटल में रहती है। अब एक दिन ऐसा भी आता है कि जब चेहरे की जो पट्टी होती है वो पूरी तरह से खोल दी जाती है। चेहरे की पट्टी जब खोल दी जाती है तो चेहरा एकदम से सूजा हुआ लगता है, मतलब भरा भरा लगता है। ऐसा लगता है कि जो जो मूल स्वरूप था सुधाकर का वो गायब हो चुका था। इसको जब उसके माता पिता देखते हैं तो बेहद चौंक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब वो डॉक्टर से बात करते हैं कि आखिर इनका चेहरा कैसे वापस आएगा। डॉक्टर बताते हैं कि अगर वापस सेम चेहरा चाहिए तो इनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। माता पिता इसके लिए तैयार हो जाते हैं और स्वाति भी इसके लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसको लेकर के थोड़ा असहज स्वाति भी हो जाती है और उनके जो माता पिता होते हैं वो भी हो जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो सुधाकर होता है उसको मटन सूप बेहद पसंद होता है।
और उसकी जो माताजी होती हैं यानी स्वाति की सास, वो एक दिन मटन सूप बना करके अपने हाथ से लेकर के आती हैं और वो सुधाकर को देती हैं कि सुधाकर को पिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सुधाकर मटन सूप जैसे ही उसके सामने लाया जाता है और बताया जाता है कि ये मटन सूप है, वो पीने से मना कर देता है। सुधाकर की मां पूछती है कि आखिर आज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो मटन सूप बेहद पसंद है और वो भी मेरी हाथ का बना हुआ। सुधाकर कहता है नहीं, हम मटन सूप नहीं पिएंगे, पता नहीं क्या मुझे अंदर से क्या फील हो रहा है कि मटन सूप नहीं पिएंगे। सुधाकर की मां को थोड़ा सा चिंता होती है, उन्हें लगता है कि उनका बेटा कभी मटन सूप के लिए मना नहीं किया, आज क्यों मना कर रहा है। जो सुधाकर का भाई होता है उसे भी अजीब लगता है और जो सुधाकर का जो व्यवहार होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है। जिस तरीके से सुधाकर अपनी मां के साथ पेश आता था उस तरीके से वो पेश नहीं आया। जिस तरीके से वो अपने भाई के साथ पेश आता था उस तरीके का व्यवहार वहां नजर सुधाकर का नहीं आया। इसको लेकर के मां, पिता और जो भाई होते हैं ये तीनों लोग घर पर जाकर के डिस्कस करते हैं कि आखिर सुधाकर का व्यवहार क्यों बदला हुआ है। चिंतन होता है और चिंतन के बाद उन्हें ऐसा संदेह होता है कि कहीं कोई दूसरी बात तो नहीं है। भाई तुरंत पुलिस से संपर्क करता है और पुलिस को जाकर के इस घटना की पूरी जानकारी देता है। पुलिस 24 घंटे के भीतर हॉस्पिटल पहुंचती है और जो सुधाकर होता है उससे पूछताछ पहले करती है, फिर उसके बाद उसकी जो पत्नी होती है स्वाति से पूछताछ करती हो। इधर सुधाकर के जो चेहरा होता है उसको प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी डॉक्टर कर रहे होते हैं। सुधाकर की फोटो डॉक्टर्स को दिखाई जाती है और यह बताया जाता है कि यही चेहरा जो है प्लास्टिक सर्जरी में बनाना है। अभी ये बात इधर ये चल रही होती है, उधर स्वाति से पुलिस पूछताछ कर रही होती है। स्वाति से जब पूछताछ होती है तो इस घटना को लेकर के वो कई बार बयान बदलती है। मतलब कभी कहती है कि एक जो जगह बताती है घटना स्थल की उसको बताती है, कभी दूसरी घटना स्थल बताती है और जो भी वो बयान देती है वो एक बयान पर टिकी नहीं रहती है। पुलिस करीब एक दिन तक इस पूरे मामले को वॉच करती है और स्वाति पर नजर रखती है और सुधाकर पर भी नजर रखती है। और अगले दिन जब स्वाति से पूछताछ होती है तो स्वाति से पुलिस सख्ती से पेश आती है और स्वाति टूट जाती है। लेकिन जो स्वाति कहानी बताती है इस घटना की वो बेहद चौंकाने वाली होती है और एकदम फिल्मी होती है। आपको लगेगा कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं इस कहानी को सुनने के बाद। दरअसल स्वाति बताती है कि स्वाति और सुधाकर की जो शादी हुई थी 2014 में हुई थी और शादी के बाद से ही स्वाति और सुधाकर के रिश्ते अच्छे नहीं थे। दोनों में अक्सर कहासुनी हुआ करती थी, कई बार मारपीट भी हुआ करती थी। इसी बीच सुधाकर जो स्वाति होती है उसके पैर में कुछ दिक्कत हो जाती है। पैर में दिक्कत होती है तो एक डॉक्टर को दिखाने जाती है जिसका नाम होता है डॉक्टर राजेश। राजेश से वो अक्सर पैर दिखाने के लिए जाती है और डॉक्टर भी उसे अक्सर बुलाता है। स्वाति बताती है कि राजेश से जब उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर राजेश से पैर दिखाने के दौरान, उसी दौरान दोनों एक दूसरे के नजदीक आए और दोनों के बीच प्रेम हो गया। और ये प्रेम का जो सिलसिला था चलता रहता था। डॉक्टर के पास अक्सर ही स्वाति जाती थी और राजेश के यहाँ घंटों घंटों रुकती थी। इस बात की जानकारी उसका जो पति होता है सुधाकर उसे नहीं होती है। स्वाति को ऐसा लगता है कि अब सुधाकर से उसे अलग हो जाना चाहिए। सुधाकर उसे तलाक देने को तैयार नहीं था।
राजेश और स्वाति दोनों एक दिन बैठ करके चर्चा करते हैं कि आखिर इसका क्या रास्ता है कि हम दोनों का एक भी हो जाए, हम दोनों शादी भी कर लें, हम दोनों साथ भी रहें और सुधाकर भी रास्ते से हट जाए। इसी बीच उन दोनों ने, स्वाति और राजेश ने, एक तमिल फिल्म देखी। एक जासूसी फिल्म थी तमिल में। उस फिल्म को देखने के बाद स्वाति को एक आइडिया आया। स्वाति ने प्लान किया कि अगर हम लोग सुधाकर का मर्डर कर देते हैं और मर्डर करने के बाद तुम्हारा जो चेहरा है राजेश, यानी राजेश का, उसे जला देते हैं और चेहरा जलाने के बाद फिर प्लास्टिक सर्जरी करा देते हैं जो हूबहू सुधाकर जैसा चेहरा होगा। इसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सुधाकर की मौत हो गई है। घर वाले भी जानेंगे, मोहल्ले वाले भी जानेंगे कि सुधाकर हमारे साथ रह रहा है, स्वाति के साथ रह रहा है। इस योजना को लेकर के राजेश थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन स्वाति जिस तरीके से इस मामले में एग्रेसिव थी वो कुछ कह नहीं पाया। राजेश भी इसके लिए तैयार हो गया। फिर एक दिन योजना के मुताबिक दोनों ने मिल करके, पहले राजेश ने सुधाकर को एक इंजेक्शन लगाया और उस इंजेक्शन लगाने के बाद सुधाकर बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया तो लोहे के एक रॉड से उसके सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने जो सुधाकर की बॉडी है वो गाड़ी में रखी और गाड़ी में रख करके दूर एक जंगल के इलाके में गए। वहां पर जंगल के बीचों बीच जाकर के दोनों ने सुधाकर की बॉडी को जला दिया और वहां जंगल में तब तक दोनों इंतजार करते रहे जब तक सुधाकर की बॉडी पूरी तरीके से जल नहीं गई। सुधाकर की बॉडी जलने के बाद दोनों वापस आते हैं और उसके बाद अगली योजना पर काम शुरू होता है। उसके अगले ही दिन स्वाति कहती है कि अब तुम्हारे चेहरे को जलाया जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंका जाएगा। राजेश हालांकि डॉक्टर था लेकिन वो डर गया। लेकिन जो स्वाति है वो बेहद क्रूर मिजाज की महिला हुआ करती है। स्वाति कहती है कि नहीं, इस अभियान का अंत तभी होगा जब तुम्हारा चेहरा जलाया जाएगा और फिर तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होगी। एक दिन उसके बाद जो है डॉक्टर राजेश का चेहरा स्वाति खुद उसके चेहरे पर तेजाब फेंकती है और जलाती है। राजेश दर्द से करा उठता है, लेकिन चूंकि वो डॉक्टर होता है तुरंत एक इंजेक्शन लेता है और इधर स्वाति को बताता है कि तुम इस हॉस्पिटल में लेकर के चलो। स्वाति राजेश को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल में जो राजेश होता है उसका नाम सुधाकर लिखवाती है और अपना नाम स्वाति दर्ज कराती है और बताती है कि मैं सुधाकर की पत्नी हूं। डॉक्टर उसी मुताबिक इलाज करते हैं। पुलिस ने जब ये कहानी सुनी उसके बाद पुलिस ने स्वाति और राजेश दोनों को सुधाकर के मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया। आज की ये जो कहानी है, अब आप सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि धरती पर कैसे कैसे लोग हैं, समाज में कैसे कैसे लोग हैं और एक सामान्य आदमी क्राइम की योजना इतने खौफनाक तरीके से कैसे तैयार कर सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।